आइए स्टूडेंट्स, अब हम अपना प्रैक्टिस सेट 1.2 का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो गिवन स्टेटमेंट्स है उसमें हमें बताना है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट्स है वो टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है या कंटिंजेंसी है, हमें ये बताना है। अब आइए पहले ये समझ लेते हैं कि ये सब होता क्या है। टोटोलॉजी ये क्या है, जब हमें स्टेटमेंट का जब हम ट्रुथ टेबल बना लेंगे तो जैसे कि हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो जो लास्ट वाला कॉलम होता है वो हमारा फाइनल आंसर होता है। तो वो जो स्टेटमेंट का जो फाइनल आंसर है हमें उसे क्या करना है, टैली करना है। अगर वो वाला जो टेबल है उसमें सारे ट्रू आ रहे हैं हमें आंसर, जैसे कि हमने पिछले वाले सम्स में देखा होगा कि कोई कोई में हमें सारे ट्रू आ रहे थे या कोई कोई में हमें सारे फॉल्स आ रहे थे। तो याद रखिए, अगर हमें लास्ट वाले टेबल में सारे ट्रू आ रहे हैं तो दैट विल बी आवर टोटोलॉजी। याद रखिए, टी फॉर टोटोलॉजी, टी आ रहा है, ट्रू आ रहा है सारा, तो वो टोटोलॉजी रहेगा। नेक्स्ट हमारा है कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब उसका अपोजिट, यानी सारा जो है वो फॉल्स रहेगा। याद रखिए, सिर्फ एक नहीं चाहिए हमें सारा चाहिए कि कॉलम में जितने भी है वो सारे क्या हो, ट्रू हो, और कॉन्ट्रडिक्शन में सारे हमें फॉल्स चाहिए। नेक्स्ट इज अवर कंटिंजेंसी। अगर यहाँ पर हमारा ना ट्रू आ रहा है ना फॉल्स आ रहा है, दोनों ही आ रहे हैं, ट्रू फॉल्स या सारा ट्रू है और कहीं से एक बीच में फॉल्स आ गया, तो वो हमारा रहेगा कंटिंजेंसी, यानी ट्रू और फॉल्स दोनों ही आएंगे इसमें। एक बार और रिपीट कर देते हैं, टोटोलॉजी में सिर्फ ट्रू आएगा, कंट्रडिक्शन में सिर्फ एफ आएगा, और अगर ट्रू और एफ दोनों ही आ रहा है तो डेट विल बी अवर कंटिंजेंसी। तो आइए हम सम स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा सम क्या है। P एंड Q इंप्लाइज Q और V है, तो यहाँ पर सिर्फ दो एलिमेंट्स है, जैसे P और Q है तो हमने यहाँ पर P और Q का कॉलम बना के रख दिया है। अब हम अपना ये वाला पार्ट देखेंगे। पहले हमारे पास सिर्फ दो ब्रैकेट है, तो यहाँ पर हम तीसरा जो है वो P एंड Q का बनाएंगे। तो P एंड Q यानी यहाँ पर ट्रू ट्रू है तो ट्रू, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स, बाकी सारा जो है वो फॉल्स ही आएगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो बनेगा फोर्थ कॉलम Q और P का। तो Q और P यानी Q पहले है P बाद में, तो और है, तो अगर सिर्फ दो फॉल्स होगा तो ही फॉल्स, बाकी सारे जो है वो ट्रू ही होंगे। अब यहाँ पर हम जो है वो इम्प्लीकेशन अप्लाई करेंगे, दैट विल बी अवर फिफ्थ कॉलम, यानी P एंड Q इम्प्लाइज Q और P, मतलब ये 3 इम्प्लाइज 4 करेंगे हम। तो यहाँ पर देखेंगे तो सारा जो है वो एक भी ट्रू फॉल्स नहीं है, मतलब एक पहले ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स नहीं है। याद रखिए, इम्प्लीकेशन में सिर्फ जब ये होता है तभी ही वो फॉल्स होता है, तभी ही वो फॉल्स होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक भी ट्रू फॉल्स नहीं है, तो यहाँ पर जो है वो सारा ट्रू ही आएगा। तो अब यहाँ पर हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम अपना लास्ट आंसर कैसे लिखेंगे कि ऑल द ट्रूथ वैल्यूज, all the values in the last column are true, therefore the given statement is a tautology। हम इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे, बस इतना ही करना है हमें, और कुछ नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा सेकंड सम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि P implies Q, डबल इम्प्लीकेशन ऑफ निगेशन ऑफ P और Q। तो P और Q क्योंकि सिर्फ दो ही कंपोनेंट है, बट यहाँ पर निगेशन ऑफ P आ रहा है, तो निगेशन ऑफ P का हम अलग से कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा P है वो इसका अपोजिट हो जाएगा एग्जैक्टली, तो निगेशन ऑफ P विल बी फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। अब यहाँ पर हम ये वाला ब्रैकेट देखते हैं, दिस विल बी अवर फोर्थ कॉलम, दैट इज P implication of Q। तो यहाँ पर P implication of Q, सिर्फ ये एक ही ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, बाकी सारे जो है वो ट्रू होंगे। नेक्स्ट विल बी आवर फिफ्थ कॉलम ऑफ निगेशन ऑफ P और Q। तो निगेशन ऑफ P यहाँ पर है और Q, तो फॉल्स ट्रू है तो ट्रू आएगा, वापस फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स, बाकी सारे जो है वो ट्रू आएंगे। सो दिस फिनिशेस आवर फिफ्थ कॉलम। अब जो सिक्स्थ कॉलम है वो हमारा लास्ट कॉलम होगा ये पूरा, दैट इज P implication of Q, डबल इम्प्लीकेशन ऑफ P, मतलब फोर्थ और फिफ्थ का हमें डबल इम्प्लीकेशन बनाना है। तो डबल इम्प्लीकेशन में जैसे कि हमें याद है कि दोनों सेम होते हैं तो ट्रू होता है, अगर अलग तो फॉल्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों जो है वो सारे सेम ही है, तो हम यहाँ पर पूरा जो है वो
ट्रू लिख देंगे। तो वापस से यहाँ पर हमारा जो 6 कॉलम है वो पूरा ट्रू आ रहा है, तो यहाँ पर हम वापस लिखेंगे सिंस अवर लास्ट कॉलम द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द लास्ट कॉलम इज ट्रू, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज अ टॉटोलॉजी। बस इस तरह से हमें सेकंड वाला सम भी हमने फिनिश कर लिया। आइए थर्ड वाला सम देखते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि P और Q है हमारे पास कंपोनेंट्स, और उसका निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q है। तो हमने यहाँ पर पहले से P और Q तो हमारा रेडी है, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q हम अलग से बना लेंगे। तो यहाँ पर जो है वो P का निगेशन हो जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, और यहाँ पे होगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले ये जो छोटा ब्रैकेट है वो सॉल्व करना है। तो हमारा फिफ्थ कॉलम जो होगा वो होगा निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q का। तो निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q यानी थर्ड और फोर्थ का हमें एंड टेबल बनाना है। दैट विल FF विल बी F, FT विल अगेन बी F, TF TT। तो यहाँ पर जो TT है सिर्फ वही ट्रू होगा, बाकी सारे जो है वो फॉल्स होंगे। लेट्स सी द सिक्स्थ कॉलम। सिक्स्थ कॉलम जो है वो हमारा जो फिफ्थ कॉलम है उसका निगेशन, यानी ये जो कॉलम बन रहा है उसका हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। दिस इज आवर सिक्स्थ कॉलम विच विल बी ट्रू 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 एंड लास्ट वन विल बी फॉल्स सिंस दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इज आवर ये वाला टेबल, ये वाला जो है वो हमने ब्रैकेट पूरा सॉल्व कर दिया है। अब ये वाला ब्रैकेट और Q यानी सिक्स्थ वाला और Q, यहाँ पर 6 और 2, 6 और 2 का हमें टेबल बनाना है। तो हम देख सकते हैं कि ट्रू 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 फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। यहाँ पर लास्ट वाला जो है वो दोनों ही फॉल्स आ रहे हैं, तो हमारा सिर्फ जो लास्ट वाला आंसर है वो फॉल्स होगा, बाकी सारे जो है वो ट्रू होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि मेरा सेवेंथ वाला ये पूरा रहेगा निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q द होल Q। तो यहाँ पर सारा जो है वो ट्रू और लास्ट वाला जो है वो हमारा फॉल्स होगा। तो जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो लास्ट कॉलम है वो ना ही पूरा ट्रू है ना ही पूरा फॉल्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा फोर्थ सम रेडी है। यहाँ पर सिर्फ P और Q है, निगेशन है नहीं, तो हम निगेशन बनाएंगे नहीं। हमारा सबसे पहला जो है वो हम स्मॉल वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, दैट इज P इम्प्लीकेशन ऑफ Q, दैट इज ट्रू ट्रू जो है वो हमारा ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी दोनों ट्रू। हमारा फोर्थ टेबल जो है वो इसका और एंड Q मतलब थर्ड एंड Q। तो ट्रू ट्रू विल बी ट्रू, फॉल्स फॉल्स विल बी फॉल्स, अगेन ट्रू ट्रू विल बी ट्रू एंड ट्रू फॉल्स विल बी फॉल्स। तो यहाँ पर ये जो टेबल है वो है P इम्प्लीकेशन ऑफ Q एंड Q का। अब हमारा जो फिफ्थ टेबल है वो है, यहाँ पर हमने ये पूरा रेडी रख लिया है। अब हमें बस इसका इम्प्लीकेशन ऑफ P करना है, यानी 4 इम्प्लीकेशन ऑफ फर्स्ट वाला कॉलम करना है हमें। तो ट्रू ट्रू इज ट्रू, फॉल्स ट्रू इज ट्रू, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स इज अगेन ट्रू। तो यहाँ पर वापस से जो है वो हमारे, यहाँ पर मैं पूरा लिख लेता हूँ पहले, हमें यहाँ पर ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ये छोड़ रहे हैं तो हमें मार्क्स नहीं मिलेगा। अब इसके बाद जो है वो हम हमारा फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे कि सिंस द ट्रूथ वैल्यू इज नॉट सेम देयरफॉर इट इज द स्टेटमेंट इज अ कंटिंजेंसी। बस हमें इतना सा लिखना है। दिस फिनिशेस अवर फोर्थ सम। फिफ्थ सम में हम देख सकते हैं कि हमारा P है और Q है, यहाँ पर फिर से R नहीं है, लेकिन निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q है, तो उसके लिए हमने अलग से कॉलम बना लिया है। हमारा निगेशन ऑफ P विल बी FF ट्रू ट्रू, और यहाँ पर FT F और T। यहाँ पर हमारा फिफ्थ कॉलम जो है, फोर्थ कॉलम जो है वो रेडी है। अब हमारा फिफ्थ कॉलम होगा छोटा वाला ब्रैकेट, दैट इज P इम्प्लीकेशन Q। तो हमारा P इम्प्लीकेशन Q यहाँ पर है, तो ट्रू 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 होगा, बाकी ट्रू फॉल्स एक ही फॉल्स, बाकी दोनों जो है वो वापस से ट्रू हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम अपना सिक्स्थ कॉलम बनाएंगे। सिक्स्थ कॉलम है यहाँ पर ये एंड निगेशन ऑफ Q, यानी 5 एंड 4 का टेबल बनेगा। तो TF है तो फॉल्स, FT है तो भी फॉल्स, TF है तो भी फॉल्स, ट्रू ट्रू है तो यहाँ पर एक ट्रू आएगा। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ P इम्प्लीकेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ Q का टेबल है ये। अब हमारा सेवेंथ वाला जो टेबल है वो पूरा इसका इम्प्लीकेशन ऑफ निगेशन ऑफ P, मतलब 6 इम्प्लाइज 3 का हमें बनाना है। तो 6 वाला ये FF है तो ट्रू होगा, FF अगेन ट्रू, FT अगेन ट्रू, TT अगेन ट्रू। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ P इम्प्लीकेशन Q
and negation of q, this will be our bracket. implication of negation of p वाला जो कॉलम है ये हमारा, तो हम वापस से देख सकते हैं कि पूरा ट्रू है, तो हम लिखेंगे since the last column is true, the truth value of the last column is true, therefore the statement is a tautology. So this finishes our fifth sum. So this is our sixth sum. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि p और q है, वापस से यहाँ पर r नहीं दिया हुआ है, और negation of q है, सिर्फ negation of p नहीं है, तो हमने सिर्फ negation of q बना लिया है। अब हमारा जो छोटा वाला ब्रैकेट है वो हमारा फोर्थ वाला कॉलम बनेगा, दैट इज p डबल इम्प्लीकेशन ऑफ q। तो p डबल इम्प्लीकेशन ऑफ q, यहाँ पर दो t है, एक tf है, तो ये f हो जाएगा, ये वापस से f हो जाएगा, और ये दो f है तो वापस से वो ट्रू हो जाएगा। सो दिस फिनिशेस आवर फोर्थ कॉलम। फिफ्थ कॉलम हमारा ये बनेगा p इम्प्लीकेशन ऑफ निगेशन ऑफ q। तो p इम्प्लीकेशन ऑफ निगेशन ऑफ q यहाँ पर है, तो tf है तो ये फॉल्स होगा, बाकी यहाँ पर एक भी वापस tf नहीं है तो वो सारा जो है वो ट्रू होगा। अब यहाँ पर हम जो है वो फोर्थ एंड फिफ्थ का टेबल बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारा p डबल इम्प्लीकेशन q एंड p इम्प्लीकेशन ऑफ निगेशन ऑफ q का टेबल बनेगा, और फोर्थ और फिफ्थ का हम एंड टेबल बनाएंगे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि सिर्फ लास्ट वाला ट्रू है तो वो ट्रू होगा, बाकी सब जो है वो फॉल्स होगा। तो यहाँ पर वापस से सेम नहीं है, एक ट्रू आ जा रहा है, बाकी सारे फॉल्स हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस आवर सिक्स्थ कॉलम यानी लास्ट कॉलम इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज अ कंटिंजेंसी, द स्टेटमेंट इज अ कंटिंजेंसी। बस यहाँ पर ये सिक्स्थ सम फिनिश है। सेवेंथ सम हमारा स्टूडेंट्स हम देखते हैं, यहाँ पर p है, q है और निगेशन ऑफ q है, तो हमने निगेशन ऑफ q का अलग से कॉलम बना लिया है। अब हम जो है सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमारा होगा ये निगेशन ऑफ q एंड p। अब यहाँ पे पहले हम निगेशन ऑफ q एंड p फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर एंड है तो t f और t, यहाँ पर p है तो f और t जो है वो फॉल्स हो जाएगा, t एंड t है तो ट्रू, बाकी ये भी फॉल्स और वापस से फॉल्स। तो यहाँ पर ये हमारा फोर्थ टेबल रेडी हो गया। अब हमारा जो फिफ्थ टेबल है वो इसका निगेशन है, यानी हम जो फोर्थ टेबल है उसका उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि निगेशन ऑफ द ब्रैकेट, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू एंड ट्रू। तो हमारा जो है वो फिफ्थ टेबल रेडी है। अब हमें फिफ्थ टेबल को सिर्फ एंड क्यू करना है, मतलब फिफ्थ एंड सेकेंड वाला सिर्फ एंड बनाना है। तो ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स। तो यहाँ पर फॉल्स फॉल्स है तो वो फॉल्स, अगेन ट्रू है तो वो ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स। तो यहाँ पर हम जैसे कि देख सकते हैं कि लास्ट वाला जो कॉलम है वो फिर से सेम नहीं है, तो हम लिखेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज अ कंटिंजेंसी। हमारे एथ सम में भी यहाँ पर सिर्फ p और q है और निगेशन ऑफ q है, और यहाँ पर जो है p एंड निगेशन ऑफ q से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हम भी उसी से स्टार्ट करेंगे, p एंड निगेशन ऑफ q, यानी p एंड निगेशन ऑफ q। tf इज फॉल्स, tt इज ट्रू, और बाकी ये दोनों है फॉल्स। तो यहाँ पर हमें ये बन गया। अब इसे नेक्स्ट वाले टेबल में बनाएंगे हम कि p इम्प्लीकेशन q। तो p इम्प्लीकेशन q का हम यहाँ पर टेबल बनाएंगे, दैट इज p इम्प्लीकेशन q। तो ट्रू है तो ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स, बाकी दोनों जो है वो ट्रू ही होंगे। अब यहाँ पर हमें इन दोनों का डबल इम्प्लीकेशन बनाना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि p एंड निगेशन ऑफ q डबल इम्प्लाइज p इम्प्लाइज q। यहाँ पर हम इसका टेबल बनाएंगे। अब क्योंकि डबल इम्प्लीकेशन है तो हमें डबल चाहिए ट्रू के लिए, जो कि हम देख सकते हैं एक भी डबल नहीं है, यानी ट्रू नहीं है कहीं पे भी, ना ही फॉल्स है। तो यहाँ पर हम जो है वो सारा ही फॉल्स लिखेंगे। तो अब यहाँ पर हमारा सिक्स कॉलम जो है वो पूरा फॉल्स है, तो यहाँ पर जो हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है वो एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। यहाँ पर हम अपना नाइन्थ सम देखते हैं। नाइन्थ सम में हमें जिसका बहुत बेदर्दी से इंतजार था वो है आर। यहाँ पर आर आ गया है, तो यहाँ पर हमारा जो है वो टेबल थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स फॉल्स, इस तरह से हमारा टेबल रेडी है। क्योंकि यहाँ पर निगेशन ऑफ पी भी आ रहा है तो हमने निगेशन ऑफ पी का टेबल भी बना के रख दिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे ये वाले ब्रैकेट से, दैट इज फिफ्थ वाला जो है वो हमारा निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू आएगा। तो निगेशन ऑफ p इम्प्लाइज निगेशन ऑफ q, मतलब फॉल्स ट्रू जो है वो हमारा
ट्रू होगा, वापस से फॉल्स ट्रू, तो हमारा ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स इज अगेन ट्रू, फॉल्स फॉल्स इज अगेन ट्रू, ट्रू ट्रू इज अगेन ट्रू, ट्रू ट्रू इज अगेन ट्रू, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, अगेन ट्रू फॉल्स इज फॉल्स। तो यहाँ पर जो है वो हमारा फिफ्थ टेबल रेडी है। अब हम अपना सिक्स टेबल देखेंगे, दैट इज पी एंड आर। तो हमारा जो नेक्स्ट टेबल है वो पी एंड आर का बनेगा। तो पी यहाँ पर है एंड आर, तो ट्रू ट्रू है, तो यहाँ पर पहला ट्रू, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स, ट्रू ट्रू है, अगेन ट्रू, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स, और एफ टी एफ एफ टी एफ एफ एफ, दो ट्रू कहीं पर भी नहीं आ रहा है, तो नीचे का जो है वो सारा हम फॉल्स लिख देंगे। अब उसके बाद जो है वो हमारा फिफ्थ टेबल और सिक्स टेबल का जो है वो एंड टेबल बनाना है हमें। यहाँ पर हमारा जो सेवेंथ होगा वो होगा निगेशन ऑफ P implies Q एंड P एंड R। यहाँ पर हम इसका टेबल बनाएंगे एंड टेबल, तो दैट इज ट्रू ट्रू इज अगेन ट्रू, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू ट्रू इज ट्रू, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, यहाँ पर वापस फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, सारा जो है वो फॉल्स आएगा। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्योंकि दो ट्रू है तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस द लास्ट कॉलम इज नॉट सेम देयरफॉर द स्टेटमेंट इज अ कंटिंजेंसी। तो अब हमारा हम लास्ट सम देखते हैं, 10th सम। इसके बाद हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं पी क्यू आर वापस से है, तो हमारा टेबल जिस तरह से बन रहा है हमने वैसे बना लिया है। यहाँ पर निगेशन हम देखेंगे तो सिर्फ निगेशन ऑफ क्यू है, तो हमने सिर्फ निगेशन ऑफ क्यू बनाया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हमारा फिफ्थ कॉलम जो है वो बनेगा निगेशन ऑफ क्यू और आर का। निगेशन ऑफ क्यू यहाँ पर हमारा फोर्थ है और आर जो है वो हमारा थर्ड है, तो एफ टी विल बी और है, क्योंकि एफ और टी जो है वो एक भी ट्रू आता है तो ट्रू, यहाँ पे दो फॉल्स आ गए तो फॉल्स, अगेन ट्रू ट्रू, यहाँ पर ये और ये सॉरी ट्रू बनेगा, यहाँ पर एफ टी है तो ट्रू, एफ एफ है तो फॉल्स, और यहाँ पर टी टी है तो ट्रू, और वापस से टी एफ है तो फॉल्स बनेगा। तो इस तरह से हमारा जो है वो टेबल जो है वो रेडी है। अब यहाँ पर हम सिक्स्थ वाला टेबल बनाएंगे। सिक्स्थ वाला जो है वो हमारा P इम्प्लीकेशन ऑफ दिस है, तो यानी फर्स्ट इम्प्लाइज फिफ्थ का हम टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, फर्स्ट इम्प्लाइज फिफ्थ का हमारा जो टेबल होगा वो ट्रू ट्रू है, ट्रू ट्रू फॉल्स है तो एक फॉल्स, ट्रू ट्रू है अगेन तो ट्रू, ट्रू ट्रू है ट्रू, एफ टी है तो भी ट्रू, एफ एफ है तो भी ट्रू, एफ एफ टी है तो भी ट्रू, और एफ एफ है तो भी ट्रू। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा एक ही फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है। तो ये वाला टेबल तो हमारा रेडी है। अब आइए हम ये वाला टेबल बनाते हैं। यहाँ पर जो है वो हमारा पहले Q implies R बनाएंगे हम। तो यहाँ पर हमारा Q implies R का टेबल बनेगा पहले। तो यहाँ पर जो हमारा सेवेंथ टेबल है वो Q और R, मतलब सेकंड और सेकंड इम्प्लाइज थर्ड का बनेगा। तो यहाँ पर दो ट्रू है, फिर एक TF है तो वो फॉल्स, फिर सारा जो है वो ट्रू है, एक दो तीन चार, चौथा वाला जो है वो फॉल्स है, बाकी ट्रू है। तो यहाँ पे ट्रू ट्रू ट्रू, और यहाँ पर फॉल्स और वापस से फॉल्स फॉल्स, तो ट्रू और ट्रू ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा Q implies R रेडी है। अब P implies Q, यानी फर्स्ट implies जो है वो हम 7 बनाएंगे। यहाँ पर हाँ, फर्स्ट implies 7 का हम टेबल बनाएंगे, तो 2 ट्रू। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले कि P implies Q and R, सॉरी P implies Q implies R, यहाँ पे P implies Q implies R का टेबल बनेगा, यानी फर्स्ट implies 7th का टेबल बनेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ट्रू ट्रू है, तो मैं यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, वापस ट्रू 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 ट्रू, तो अगेंस्ट दो ट्रू, यहाँ पे एफ टी एफ 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 टी एफ टी, तो सारा जो है वो नीचे का ट्रू ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक भी ट्रू फॉल्स नहीं है, तो सारा जो है वो यही आएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो 9th टेबल है वो है इसका, यानी 8th वाले टेबल का निगेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे जगह खाली चाहिए हमें, क्योंकि 10th टेबल भी बनाना है, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर। बस हमें क्या है, निगेशन ऑफ 8th वाले का हमें निगेशन करना है, तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स ट्रू, बाकी सारा जो है वो फॉल्स आएगा। तो इस तरह से हमारा जो है वो
ये वाला पूरा रेडी है। अब हमें क्या करना है, ये जो है हमारा यहाँ पर ये आया था 6th वाला और ये जो है हमारा 9th वाला है, तो यहाँ पर हमें 6 डबल इंप्लीकेशन 9 करना है। तो ये और ये हम इसका जो है वो डबल इंप्लीकेशन करेंगे। तो देख सकते हैं पहला जो है वो TF है, फॉल्स होगा, FT है, फॉल्स होगा, यहाँ पर TF 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 और लास्ट वाला भी TF है, यानी एक भी सेम नहीं है तो सारा हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। यहाँ पर मैं 10th लिख देता हूँ, सिर्फ जो हमारा पूरा क्वेश्चन है वो है, आप पूरा लिखिएगा। याद रखिए स्टूडेंट्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमें ऊपर वाला लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसी पे हमें मार्क्स मिलने वाले। तो लास्ट वाला जो है वो हमारा सारा फॉल्स रहेगा। तो हमें पता है कि जब लास्ट कॉलम जो है वो हमारा फॉल्स होता है तो हमारा आंसर जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट। दिस फिनिशेस आवर प्रैक्टिस सेट 1.2। प्रैक्टिस सेट 1.3 जल्दी ही आ जाएगी। पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। हमारा नीचे कॉन्टेक्ट नंबर और इंस्टाग्राम आईडी डिस्प्ले हो रहा होगा, हमें जरूर फॉलो करें। हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको कोई न्यू कंटेंट्स चाहिए इसमें तो हम वो भी लाएंगे। और आपको जैसा भी जो भी हमें सजेशन देना हो आप हमें नीचे दे सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।